हाँ, अब इसके आगे वाला हम देखेंगे। ये जो आगे वाला पॉइंट है, द टेबल वाज ब्लैंक बाय द स्टूडेंट। अब देखो, टेबल पहले दिया हुआ है, मतलब टेबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट पहले आता है मतलब वो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो वर्ब पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है और ब्रोकन जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो इसका आंसर आएगा ब्रोकन। मतलब इसमें हम क्या लगाएंगे, ब्रोकन। अब इसके आगे वाले पॉइंट पे आते हैं। ही वांटेड टू ब्लैंक एन इंजीनियर। मतलब वांटेड मतलब बनना चाहता है, वो चाहता है क्या, तो बिकम, बिकम आएगा। अब यहाँ पे एस या एस भी जुड़ा हुआ है, बिकम में एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये वाली वर्ब आती है। अब यहाँ पे क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है, मतलब ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में है तो इस हिसाब से ये एस या ई एस वाला नहीं आएगी, और वर्ब इसमें आएगी बिकम। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, तो इसमें आएगा बिकम, ये आंसर इसमें आएगा। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डू एस डायरेक्ट एनी 5। डू एस, अब इसको आगे वाला देखते हैं हम। पहला पॉइंट, सिंग कैन अ सॉन्ग। अब कैन यू सिंग अ सॉन्ग। अब हमको ये पता होना चाहिए कि कैन यू सिंग अ सॉन्ग, मतलब इसमें देखो यहाँ पे रीअरेंज द जंबल वर्ड इन द मीनिंगफुल सेंटेंस। अब इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस हमको बनाना है, तो इसमें यहाँ पे कैन यू सिंग अ सॉन्ग लिखा हुआ है, मतलब ये जो सिंग, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब ये क्वेश्चन मार्क के हिसाब से हमको पता लग जाना चाहिए कि हमको ये हेल्पिंग वर्ब जो है कैन, इसको सबसे पहले लगाना पड़ेगा। तो इसलिए कैन हमको पहले लगाना पड़ेगा यू के पहले। तो कैन यू सिंग अ सॉन्ग, इस तरह से ये जमेगा। सबसे पहले आ जाएगा कैन, फिर आ जाएगा, देखो नंबर डाल देते हैं, कैन, फिर आएगा यू, फिर आएगा सिंग, और फिर आएगा अ सॉन्ग, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मतलब इस तरह से हम इसको बना सकते हैं कि कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि आखिरी में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो इसलिए इसके हिसाब से हमको इंटरोगेटिव बनाना है सेंटेंस। अब इसके आगे वाले पे आ जाते हैं, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब हमको पता लग जाएगा कि ही सिंग्स अ सॉन्ग अगर ये दे रहा है तो मतलब हमको क्या करना है। अब ही सिंग्स अ सॉन्ग मतलब यहाँ पे ये हमको पहचानना पड़ेगा कि ये किस मतलब टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें वर्ब के साथ में एस या एस जुड़ा है, मतलब हमको समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसको इंट्रोगेटिव हमको बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अब हम डू लगाएं कि डज लगाएं, तो यहाँ पे ही दिया हुआ है और ही के साथ में डज लगता है। आपने अगर टेंस के रूल्स आपको आते हैं, आपने अगर पढ़ रखा है टेंस के बारे में, तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा कि हमको यहाँ पे डज लगाना है, डज ही सिंग अ सॉन्ग। तो इंट्रोगेटिव हमने बना लिया। फिर इसके बाद में अगले वाले पे आते हैं हम, राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे लिखा है, देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, करेक्ट द सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस को सही कीजिए। अब इसमें गलत क्या है, तो देखो हमको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि इस जो है किसी एक के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, अगर राम का अकेला का होता तो ये सही था, लेकिन राम एंड श्याम हो गया, मतलब यहाँ थर्ड पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा है। थर्ड पर्सन अगर एक होता है तो उसमें इज लगता है, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे आर लगेगा, मतलब इज को हटा के यहाँ पे आर लगाना है, और इस तरह से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा हो जाएगा। तो इसकी जगह हमको आर करना है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, और इसके आगे हम आते हैं ये फोर्थ पॉइंट पे। अब देखो ये फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ यू विन द रेस आई शाल रिवार्ड यू। मतलब इसमें लिखा है कि तुम अगर रेस को जीतोगे, इफ यू विन द रेस, अगर आप रेस जीतते हैं तो मैं आपको रिवार्ड दूंगा, मतलब मैं आपको कुछ भी इनाम दूंगा। अब हमको अनलेस का यूज करना है, यूज अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ। देखो इसमें लिख दिया है कि अनलेस का उपयोग कीजिए किसकी जगह पे, इफ की जगह पे, मतलब इफ को हटाना है और उसकी जगह हमको अनलेस जोड़ना है। अब अनलेस का मतलब होता है, अनलेस का मतलब क्या होता है वो चीज समझनी पड़ेगी। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, तो जब तक नहीं, अनलेस लगा देंगे तो अनलेस यू विन द रेस,
जब तक तुम रेस नहीं जीतोगे आई साल, फिर यहाँ पे नॉट भी लगाना पड़ेगा हमको, आई साल नॉट रिवार्ड यू, जब तक तुम मैच नहीं जीतोगे, जब तक तुम रेस नहीं जीतोगे तब तक मैं तुम्हें रिवार्ड नहीं दूंगा। मतलब इस तरह से अब यहाँ पे वो तो इफ को हटा के हमको अनलेस का उपयोग करना है। इफ का मतलब होता है यदि और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। तो जब तक नहीं, जब तक तुम रेस नहीं जीतोगे तब तक मैं तुम्हें रिवार्ड नहीं दूंगा, ऐसा मतलब होगा। तो इफ को इतना तो यहाँ पे दे ही रखा है उन्होंने कि अनलेस का उपयोग करना इफ की जगह पे, तो इफ को हटा के अनलेस जोड़ दिया। और दूसरी चीज अनलेस लगेगा तो इसमें नॉट आ रहा तो इसमें भी नॉट आएगा, तो इसलिए आई सेल नॉट रिवार्ड यू, ऐसा हो जाएगा। अब इसके आगे वाले पे आते हैं और फिफ्थ पॉइंट पे, रवि प्लेड फुटबॉल। अब रवि ने क्रिकेट फुटबॉल खेला। अब रवि ने फुटबॉल खेला और क्या बोल रहा है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगर पैसिव वॉइस का हमको पता है तो हमको पता हो जाएगा कि ये एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पहले आ रहा है और ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर चुके हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और पैसिव वॉइस के बारे में आपको अगर टेंस आते हैं तभी आपसे पैसिव वॉइस बनेगा। आपको अगर टेंस नहीं आते तो आपसे पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पैसिव वॉइस है वो टेंस के ऊपर ही आधारित होते हैं। अब देखो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्टिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। ये आप जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो इसके नियम आपको समझ में आ जाएंगे कि अगर पास्ट इंडेफिनिट का अगर एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुटबॉल, ये फुटबॉल पहले चल जाएगा। तो फुटबॉल और पास्ट इंडेफिनिट की जो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर। तो चूंकि यहाँ पे फुटबॉल है, सिंगुलर है, तो वाज लगेगा। अगर फुटबॉल सो होता तो वर लगता। अब यहाँ पे तो क्या होगा, फुटबॉल वाज, और हमने अभी बात की कि वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। तो फुटबॉल वाज प्लेड बाय रवि। अब ये रवि जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। मतलब पैसिव वॉइस ऐसे ही बनाते हैं, ऑब्जेक्ट पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है इसमें, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब के लिए जो प्रेजेंट वाले जो हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट वालों में कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए वाज हो गया। अब 6 वाले पे आप आ जाइए, द ट्रेन वाज डिलेड, द वेदर वाज वेड। अब द ट्रेन वाज डिलेड मतलब ट्रेन जो है वो लेट थी, और द वेदर वाज वेड और मौसम खराब था। तो यहाँ पे बिकॉज का हमको यूज करना है। कंबाइन द सेंटेंस मतलब दोनों